नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 870 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहां दिया हुआ है त्रिभुज एनओपी की दो माध्यिकाएं एनए और ओबी एक दूसरे को एस पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एनए बराबर 15 सेंटीमीटर, ओबी बराबर 15 सेंटीमीटर है तो ओए की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। एनओपी एक माध्यिका एन है, दूसरी माध्यिका ओबी है, एक दूसरे को एस पे तथा 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ओ एस ए। इसमें बात करें तो ओ एस स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ओ एस और ए एस की लंबाई निकालने के लिए दोनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है, एन ए बराबर ओ बी बराबर 15 सेंटीमीटर। देखो किसी भी ट्राइंगल में मीडियंस एक दूसरे को 2:1 पे काटती है। ठीक है, अब 15 को मैं 2:1 में डिवाइड करूँ 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ 10 कौन सा होगा, 5 कौन सा होगा। वर्टेक्स की साइड 10 सेंटीमीटर, शीर्ष की साइड 10 सेंटीमीटर और भुजा की साइड 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर 10 सेंटीमीटर होगा और नीचे 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होगा 125। तो इसका रूट ले लूंगा तो ओ ए का मान आ जाएगा और 125 का रूट लेता हूं तो 5√5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया ओ ए का मान, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक घनाभ की 3 सतहों के विकर्ण क्रमशः एक्स वाई तथा जेड है, घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो जो विकर्ण दे रखे हैं तो घनाभ का आयतन होता है बी ऑप्शन। अगर इसको चेक करना चाहो तो उसकी लंबाई एल मान लो, चौड़ाई बी मान लो, ऊंचाई एच मान लो। अब जिस फलक में एल और बी होगा उसका विकर्ण होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस फलक में बी और एच होगा उसका विकर्ण होगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ विकर्ण जेड स्क्वायर की बात करें, देखो एल बी बी एच, अब क्या बचा एल एच, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बी ऑप्शन में इनका मान रखें तो सबसे पहले दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना है तो ऊपर वाला माइनस कर देना है। तो ऐड करोगे एल स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, उसमें से वापस एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। ऐसे ही आगे सोल्व करोगे तो एक जगह तो बचेगा 2b स्क्वायर और एक जगह बचेगा 2l स्क्वायर। तो उसका क्या लेना है अंडर रूट, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है 2√2। देखो इसका रूट लोगे 2 दूनी 4 तो बाहर आ गया 2, अंदर एक 2 बच गया 2√2। एल स्क्वायर का रूट एल, बी स्क्वायर का रूट बी, एच स्क्वायर का रूट एच, बट्टे में लिखा हुआ है 2√2। अब यहाँ बचा है एल गुणा बी गुणा एच, वो किसके बराबर होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम यानी घनाभ के आयतन के बराबर। यानी बी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ मैं अगर बात करूं कोट थीटा को मान लेता हूं ए, कोसेक थीटा माइनस 1 को मान लेता हूं बी। ठीक है, तो ऊपर तो लिखा हुआ ए प्लस बी, नीचे देखो यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कोसेक थीटा माइनस 1, मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। तो ऊपर लिखा हुआ ए प्लस बी, यहाँ लिख लेते हैं, और नीचे लिखा हुआ ए माइनस बी। तो परिमेयकरण का नाम सुना है क्या, कि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे इंटू कर दो। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दी। देखो यहाँ बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो मैं लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए का मान रखता हूँ कोट थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा, बी का मान लिखता हूँ कोसेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करूं प्लस 1 माइनस 2 कोसेक थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा उसका। प्लस आगे लिखना है 2 इंटू उनका मल्टीप्लाई, 2 इंटू कोट थीटा इंटू लिखना है कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये ऊपर वाला सोल्व हो गया। नीचे वालों की बात करें तो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर का मान यहाँ निकाला था और माइनस बी स्क्वायर है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह -1 हो जाएगा।
और -2 की जगह +2 हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। अब देखो यहां अगर सोल्व करें तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा की बात करें तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, -2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा प्लस आगे लिखा हुआ है 2 कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा -1, कोसेक थीटा -1। यहां बात करें देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, लेकिन यहां लिखा हुआ है कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर, ये -1 -1 क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 कोसेक थीटा। देखो यहां देख रहे हो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, ठीक है, और 2 यहां भी है, ये 2 यहां भी है और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां कोसेक थीटा अगर मैं कॉमन लूं तो यहां बचेगा कोसेक थीटा -1, यहां कोट थीटा पहले से कॉमन लिया हुआ, ये यहां आ जाएगा कोसेक थीटा -1, और नीचे क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा -1, कोसेक थीटा -1, कोसेक थीटा -1 कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। देखो पहले पार्ट में बचा कोसेक थीटा, दूसरे पार्ट में बचा कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का और आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहां दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है मतलब क्या बताना है, गलत बताना है, यानी जो कथन गलत है वो बताना है। यहां देखो सभी 5 स्कूलों में पूर्व शिक्षक, सभी 5 स्कूलों में पूर्व शिक्षक अगर ऐड करें देखो 260 280 540 270 810 250 1060 और 2130 कितना हो गया 1290। मेल की बात करें 1290, फीमेल की अगर बात करें ऐड करो 280 और 270 550 220 770 210 980 और 230 कितना हो गया 1210। अब इनका कंपैरिजन करें तो 1290 1210 का कितना परसेंटेज है, पहले कितने में ये पूछे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 1290 यानी 12,900 बटे 121, यहां सोल्व करें तो एक बार वो आ गया बचा 8, 80 में भागने जा रहा 0, 800 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 106.61 लगभग आ रहा है, यानी पहला कथन तो क्या है सही कथन है। दूसरे कथन को चेक करें, स्कूल ए में महिला, स्कूल ई में महिला की बात करें ये ई, और महिला की बात करें तो गोल वाला 280, आई में पुरुष कितना है 230 है, से कितना अधिक है ये पूछा है 50 अधिक है किससे 230 से इंटू 100। देखो 10 से 10 कैंसिल 500 बटे 23 मतलब 20% से ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहां दे क्या रखा है 11.73 मतलब दूसरा कथन क्या है गलत है, और यहाँ ये तो पूछा है कौन सा कथन गलत है, केवल सेकंड सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहां दिया हुआ नीचे दी गई रेखा आलेख में कुछ वर्षों कंपनी द्वारा किए गए उत्पादन करोड़ में दर्शाया गया है, किस वर्ष कंपनी का कुल उत्पादन। देखो यहां कुछ मिसिंग है, ये जेड मिसिंग है, कंपनी जेड यहां लिख देना, कंपनी जेड का कंपनी अक्स के कुल उत्पादन से 30% अधिक है, 30% अधिक का मतलब 100% और 130%, यानी इन दोनों का अनुपात जहां भी 10:13 है वो आंसर आ जाएगा। अब 10:13 की बात करें तो यहाँ 10:13 नहीं है, यहाँ भी 10:13 नहीं है, यहाँ भी 10:13 नहीं है, देखो यहाँ 50 और 65 कौन से में 2020 में बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ दिया 6 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की पावर z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/y 1/z माइनस 1/x। देखो यहाँ जो तीनों दे रखे हैं इनके बराबर में मान लेता हूँ k है। अब देखो ये पावर x अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो 6 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/x। अगर ऐसे ही मैं 3 का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा k की पावर 1/y, और ऐसे ही मैं 2 का मान निकालूं तो क्या क्या हो जाएगा k की पावर 1/z। ठीक है, अब देखो मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, 6 की पावर 1/x 1/y 1/z, 2 की पावर 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 1/y 1/z, 2 की पा
तो क्या आता है, 6 आता है। तो मैं यहाँ 2, 3 और 6 की वैल्यू रख दूं, तो के की पावर 1/y 1/z इंटू के की पावर 1/y इज इक्वल टू के की पावर 1/x। क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/z प्लस 1/y बराबर के की पावर 1/x। अब दोनों साइड में बेस सेम है तो पावर भी इक्वल रहेगी, 1/z प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/x। अब इस 1/x को इस तरफ लेके आऊंगा तो उस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यही तो पूछा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो यहां दिया किसी हौज को 2 नल अलग अलग क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। पहला मान लेता हूं 20 घंटे में भर रहे हैं, दूसरा 30 घंटे में। अब 20 और 30 का एलसीएम लिया तो 60। पहला पाइप 1 घंटे में 3 भरेगा, दूसरा पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा, 2। अब आगे बोल रहा है दोनों नलों को भरने के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन जब हौज का 1/3 भाग, तो यहाँ 60 है, 60 का 1/3 कितना हो गया, 20। अब बचा हुआ पार्ट कितना है, 40। ठीक है, 1/3 जब भाग भर जाता है छिद्र हो जाता है, यानी 1/3 भाग तक दोनों काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5, 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 5। तो 1/3 भाग बढ़ने में 20/5 कितना घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए। अब बचा हुआ पार्ट है 40। बचे हुए पार्ट के लिए इसने बोला है जिसके द्वारा दोनों नलों के द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब भर रहे 5 है, 1/3 बाहर निकल गया तो वो भरेंगे कितना, 2/3 भाग। तो अब 1 घंटे में भरेंगे 10/3। तो 40 में मैं अगर 10/3 का भाग दूं, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 4, 4 तिया 12। तो पहले पार्ट में 4 घंटे लगेंगे, दूसरे में 12। टोटल भरने में कितना समय लगेगा, 16 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, दिया हुआ त्रिभुजाकार 16 टाइलों से परस्पर एक फूल की आकृति बनी है। त्रिभुज की भुजाएं 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। टाइलों की 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से सफाई करने की लागत, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, मतलब एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एक पत्ती का एरिया निकालें, 9, 28, 35। यह विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस यहाँ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और ए बी सी यहाँ क्या होता है, तीनों साइड्स ट्राइंगल की। और ये क्या दे रखी है, 9, 28 और 35। इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9 और 28 37, 37 और 35 कितना हो गया, 72। 72 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ फॉर्मूले में मान रखे अंडर रूट एस, एस कितना है 36, एस माइनस ए कितना है 9, 36 में से 9 गया कितना है 27, एस माइनस बी 36 में से 28 गया कितना आया 8 है, तो 36 में से 35 गया कितना आया 1 आया। दो इनका रूट लेंगे, 36 का रूट हो गया 6, इसमें 9 इंटू 3 है तो 9 का रूट लिया कितना आया 3 है, यहाँ बच गया 3। ठीक है, 8 में 4 इंटू 2 है, 4 का रूट लिया कितना आया 2 है, अंदर क्या बच गया 3 और 2 बच गया तो रूट 6। तो 6 तिया 18, 18 2 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक टाइल का है, और ऐसी कितनी टाइल है 16। और एक टाइल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 50 पैसे। तो मैं इसको रुपए में चेंज कर दूं 1/2, 1/2 ये पूरा खर्च आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बार, 36 इंटू 8 288 इंटू यहां रूट 6 का मान दे रहेगा 2.4490। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 705.312। या फिर देखो यहां एक चीज देख सकते हो 288 है, वो 9 का मल्टीपल है। तो 9 के मल्टीपल्स की बात करें तो यहाँ 7 और 3 10 और 1 11 2 13, ये नहीं है। 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12 2 14, ये भी नहीं है। 7 और 1 8 और 5 13 3 16 और 1 17 और 2 19, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16 और 2 18, ये 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बजाय 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें
तो यहाँ दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी में इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/5 बीसी। तो एडी स्क्वायर बटे एबी स्क्वायर का अनुपात क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, ए बी सी। अब यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है बीडी बराबर 1/5 बीसी, मतलब अगर मैं बीसी 5 सेंटीमीटर मान लूं तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर रहेगी और ये साइड भी कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ बीडी की बात करें तो बीडी कितना रहेगा? 1, तो सीडी कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, क्योंकि बीडी है वो 1/5 बीसी है। ठीक है, यहां से एडी की बात करें, ये एडी है। अब यहां से देखो एक परपेंडिकुलर में सामने वाले साइड डाल दूं तो उस साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अब 4 और 1 5 है, तो यहां से ये मान लेता हूं, पी मान लेता हूं, तो सीपी कितना हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बीपी भी कितना आ जाएगा? 5/2। तो इतनी साइड एक है, तो ये वाली साइड कितनी बच जाएगी? 3/2 बच जाएगी, 3/2 बच जाएगी। और ये इसकी हाइट है, समबाहु त्रिभुज में हाइट क्या होती है? √3/2 ए, √3/2 ए कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो √3/2 इंटू 5। और एडी की बात करें तो ये 90 के सामने कर्ण है, तो देखो कर्ण क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सोल्व करो, इसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 3/4 प्लस 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4। वो किसके बराबर होगा? एडी स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से सोल्व करें तो 25 75 और 9 84, 84 में 4 का भाग दिया कितना आया? 21। एडी स्क्वायर बराबर 21 आ गया। और ए बी स्क्वायर निकालें तो देखो ए बी कितनी मानी थी? 5 मानी थी, 5 का स्क्वायर 25, तो ए डी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 21/25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ त्रिभुज एम एन ओ की माध्यिका एम एक्स है। त्रिभुज एम एन ओ का केंद्रक वाई है। यदि वाई एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर तो एम एक्स की लंबाई ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और माध्यिका से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आ जा चुके। एम एन ओ की बात करें तो त्रिभुज एम एन ओ का केंद्र क्या है? वाई है। केंद्रक वाई है तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और माध्यिका क्या है? एम एक्स है। अब यहाँ वाई अक्ष की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा क्या है? एम एक्स की लंबाई। देखो एम एक्स की लंबाई 2 और 1 कितनी होगी? 3। तो एक की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरफ से सोल्व करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और कोस स्क्वायर क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ ये लिख लेता हूँ, ए कोस स्क्वायर थीटा, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बचा वहां सोल्व करने के बाद। देखो कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये क्या आ गया? ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको साइन कोस में चेंज करें एक को, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। और एक कोस स्क्वायर पहले से तो मैं 2 लिख देता हूँ ना। अब देखो कोस स्क्वायर को एक तरफ लूं तो ये इस तरफ आ जाएगा a माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो b माइनस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, या ऐसे लिख देता हूँ b माइनस 1 बी। अच्छा, इस तरफ ले जाऊंगा तो 1 माइनस बी। भाई साइन स्क्वायर तो एक पहले से, तो बी इस तरफ आ जाएगा 1 माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर के बट्टे में साइन स्क्वायर लाऊं तो कोस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर 1 माइनस बी बटे ए माइनस 2। कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लूं तो ऊपर तो बन जाएगा बी माइनस 1 और नीचे क्या बन जाएगा? 2 माइनस ए। रूट लूंगा तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट बी माइनस 1 बटे
2 माइनस ए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहां दिया हुआ है बिंदु y से खींची गई स्पर्शरेखा वृत्त ओ अक्ष पर स्पर्श करती है। ओ इस वृत्त का केंद्र है। यदि ओ y बराबर 50 सेंटीमीटर, अक्ष y बराबर 40 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, यह सर्किल है। ठीक है, अक्ष y से खींची गई स्पर्शरेखा अक्ष पर स्पर्श करती है, तो ये अक्ष y स्पर्शरेखा, अक्ष y, इसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, तो ओ y बराबर 50 सेंटीमीटर, अक्ष y बराबर 40 सेंटीमीटर। अब मैं रेडियस से अगर मिलाऊं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 90 के सामने ये हाइपोटेनस है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4 5 के अनुपात में होती है। देखो ये 4 का मान 40, 5 का मान 50, 3 का मान कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ दिया समचतुर्भुज आधार वाले पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यदि इसकी प्रत्येक भुजा 8√3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। देखो पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 1/2 गुणा पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट त्रिक ऊंचाई प्लस एरिया ऑफ बेस। अब इसमें मान रखने के लिए स्लैंट हाइट का मान चाहिए, और स्लैंट हाइट के लिए मैंने पिरामिड में बताया था r² प्लस h²। अब समचतुर्भुज में r क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है √3/2 है। एक कितनी देर की? 8√3। ठीक है, ये 4 बार गया, √3 को √3 से इंटू करें, 4 क्या 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एच कितनी देर की? 16 सेंटीमीटर देर की ना, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 144 प्लस 256 कितना हो गया? 400 हो गया। √400 स्लैंट हाइट आ जाएगी कितनी? 20। अब मान रख दो, अब पैरामीटर ऑफ बेस 8√3, एक साइड है समचतुर्भुज 6 भुजाएं, उसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, 1/2 गुना 6 गुना उसकी साइड 8√3, और स्लैंट हाइट कितनी आई है? 20 आई है, प्लस एरिया ऑफ बेस, समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 3√2/a²। ये बताया था एरिया 3√3/2, और ये कितनी देर की? 8√3, 8√3। इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 8 से 48, 480√3 प्लस 2 a², तो यहाँ रूट स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे 64 इंटू 3 लिख दो सीधा, यहाँ 2 से काट देंगे तो 32 बार जाएगा, तो 32 96 इंटू 3 कितना जाएगा? 288√3। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 768√3। अच्छा क्वेश्चन था, सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो एक लंबवर्तीय प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज एबीसीडी है। AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर, CD बराबर 13 सेंटीमीटर, DA बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण DAB बराबर 90 डिग्री है। यदि प्रिज्म का आयतन 2070 सेंटीमीटर क्यूब है तो 500 का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 500 मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखो पेरीमीटर ऑफ बेस के चतुर्भुज है क्या, इसका निकालें तो 13 14 9 23, 23 और 13 36, 36 और 12 कितना हो गया? 48। चतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया? 48 इंटू हाइट। यानी पहली बात तो यह है कि जो भी आएगा वो 48 का मल्टीपल आएगा, और एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन 720। अब हाइट निकालनी है तो हाइट क्या होती है? वॉल्यूम से आ जाएगी हाइट, कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये 2070 दे रखा है। अब यहां से एरिया ऑफ बेस निकालें, देखो ये चतुर्भुज है, इसकी एक साइड 9, एक साइड 12, ठीक है,
ए बी सी डी, डी ए 12 दे दिया, बी सी 14 सेंटीमीटर दे दिया, और ये कितना दे दिया 13। अब यहां देखो मैं बी डी को अगर मिलाऊं तो ये वीकेंड हो गया 9 12, ठीक है 9 12, डी ए बी 90 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 15, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है। तो यहां पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालो तो 1/2 इंटू 9 इंटू 12 हो जाएगा, कितनी बार गया 6 बार, 9 6 54, तो ये ऊपर वाले का तो आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे वाले की बात करें तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, अभी पहले सोल्व किया था, उसका एरिया होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस क्या होता है अर्ध परिमाप। 15 और 13 28 और 14 42, एस का मान 42/2, 21 आ गया। अब यहां मान रखे 21 इंटू पहली साइड 15 माइनस करें तो 6, दूसरी साइड 14 माइनस करें 7, तीसरी साइड 13 माइनस करें तो 8। देखो यहां 7 इंटू 3 लिख दूं तो 7 2 बार है, एक बार तो 7 बार आ जाएगा। 6 में देखो 3 इंटू 2 लिख दूं तो 3 2 बार है, तो 3 एक बार आ जाएगा। अब बचा 8 दूनी 16, तो 16 का रूट कितना जाएगा 7 21 चौका 84, इसका एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे चतुर्भुज के एरिया की बात करें 84 और 54 कितना हो गया 138 इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, तो एच बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो 48 इंटू 15, यहाँ मान रख दो कितना आ गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान सा क्वेश्चन और आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो यहाँ a प्लस बी बराबर 24 है, 8 ए बी बराबर 256 है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर की बात करें तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 24 का स्क्वायर की बात करें 576। तो देखो 8 ए बी, इसमें 4 का भाग दूंगा 2ab हो जाएगा, और इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 64। अब यहाँ 64 रखें, ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 512, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 512। अब इसका 3 गुना पूछा है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो 512 का 3 गुना कितना हो जाएगा 1536। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहां दिया हुआ 3 पासे फेंके जाते हैं, जो 3 पासे फेंके जाएंगे एक पासे में कितने फलक होता है 6, तो जो टोटल आउटकम होंगे, टोटल जो संभावना होगी वो क्या होगी 6 की पावर 3 216, ठीक है। अब जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी ए पहले पासे पे प्रकट होता है, बी दूसरे पासे पे, और सी तीसरे पासे पे प्रकट होता है। तो यहां क्या दे रखा है ए से बड़ा होना चाहिए बी और बी से बड़ा क्या होना चाहिए सी। प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां में ए बराबर 1 मानू तो बी से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा बी, वो हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। 2 भी हो सकता है, बी 3 भी हो सकता है, सी 4 बी 4 भी हो सकता है, सी 5 भी हो बी 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ा होगा। अब देखो 2 होगा तो सी के कितने मान संभव है ए 1 बी 2, सी के 4 मान संभव है। यहाँ बी अगर 3 होगा तो सी के कितने मान संभव है 4 5 6, और यहाँ ये 4 होगा सी के कितने मान संभव है 2, और यहाँ ये 5 होगा सी के मान कितने संभव है 1। तो ये टोटल कितनी संभावना आ गई 10। जब ए बराबर 1 है, जब मैं ए बराबर 2 की बात करूं तो बी का मान 3 हो सकता है, बी का मान 4 हो सकता है, बी का मान 5 हो सकता है। तो यहाँ सी का मान कितना हो सकता है 4 5 6 3 मान हो सकता है। यहाँ सी के मान कितने हो सकते हैं 5 और 6 2 मान हो सकता है। तो यहाँ बी 5 है तो सी का मान कितना हो सकता है 1। तो यहाँ टोटल संभावना कितनी आ गई 6। अब यहाँ ए के मान 3 की बात करूं तो यहाँ बी का मान 4 हो सकता है और बी का मान 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि सी बड़ा होगा। तो यहाँ सी की संभावना 2 है और यहाँ सी की संभावना 1 है, तो सी की टोटल संभावना आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ ए का मान 4 भी हो सकता है क्योंकि बी 5 हो जाएगा और सी 6 हो जाएगा। ए का मान जब 4 होगा तो बी 5 होगा और सी का मान कितना होगा 1 हो सकता है 6। तो देखो सी के कितने मान हो गए 10 6 19 और 3 20 और 10 और 6 16 16 और 3 19 19 और 1 20, तो टोटल संभावना 20 है। फेवर में संभावना 20 है, तो टोटल कितनी है 216।
20/216, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 54 बार, 5/54 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर का अंत केंद्र ओ है, त्रिभुज पी ओ आर 120 डिग्री है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का मान क्या होगा? देखो पी ओ आर क्यू, तो यहाँ क्या बताया था, कोण पी ओ आर क्या होता है? 90 डिग्री प्लस कोण क्यू बाई 2, ये दे देगा 120 प्लस 90 प्लस कोण क्यू बाई 2, तो 120 में से 90 कितना है? 30 डिग्री, 30 का डबल कितना आ जाएगा? कोण क्यू आ जाएगा, कोण क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, कोण क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ देखो खत्म चेक करने, पहले को चेक करें, देखो 12 एलसीएम आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा? 6, यहाँ गया 2 और यहाँ आ गया 1, तो 9/12 3/4, पहला कथन सही है। इसको चेक करें तो देखो एलसीएम कितना आया? 60, 10, 5 और 3, 15 3 18/60, 6 से काटेंगे तो 3/10, लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है? 3/5, तो दूसरा गलत है। पूछा क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन सत्य है, ओनली वन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, पी का न्यूनतम संभावित मान कितना है जिसके लिए 8 4 पी पी 1 5 3 पी संख्या 9 से विभाज्य, क्योंकि 9 से विभाज्य होने के लिए डिजिट सम करते हैं, 8 और 4 12 और 1 13, 18 और 3 21, और पी कितनी बार है? 3 बार, 21 प्लस 3 पी। अब इस न्यूनतम मान के लिए इससे जस्ट आगे वाली संख्या जिसमें 9 का भाग जा रहा है 27, तो 27 में से 21 गया 6, 3p इज इक्वल टू 6, पी का मान कितना आ जाएगा? 2, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 2, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है, उत्तीर्ण छात्र पास का दे रखा है 70, एवरेज फेल का दे रखा है 30 और टोटल का दे रखा है 50। एलिगेशन लगाएंगे, देखो यहाँ भी 20 बचेगा और यहाँ भी 20 बचेगा, मतलब पास और फेल दोनों बराबर है, 1:1। 120 टोटल है तो यहाँ भी 60 हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 60। पूछा क्या है? उत्तीर्ण छात्र, तो सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो साइन m प्लस साइन n बराबर p, कोस m प्लस कोस n बराबर q। तो यहाँ पूछा साइन m इंटू साइन n, कोस m इंटू कोस n, क्योंकि यहाँ से पहले p स्क्वायर निकालूं तो a प्लस b का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर m, साइन स्क्वायर n प्लस 2 इंटू साइन m, साइन m इंटू साइन n, q स्क्वायर निकालूं तो कोस m कोस n दे रहेगा ना, कोस स्क्वायर m प्लस कोस स्क्वायर n प्लस 2 इंटू कोस m इंटू कोस n। देखो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करूं तो देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा तो वो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का फिर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन m इंटू साइन n प्लस 2 इंटू कोस m इंटू कोस n। देखो एक और एक कितना हो गया? 2, ये इस तरफ आएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2, देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो बट्टे में आ जाएगा 2, तो वो किसके बराबर बचेगा? साइन m इंटू साइन n प्लस कोस m इंटू कोस n। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करना था कि दोनों का स्क्वायर किया और ऐड करना था। आंसर क्या आ गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2/2, ए ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई 1 होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3, और दोनों का योग देखो 3 और 1 4, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है? घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी, तो 3 और 1 4 की आधी, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो 2 गुना एल बी, 3 इंटू 1 3
बी एस 2 × 1 2 और एल एच 3 दूनी 6, 6 2 8 3 11, 11 × 2 कितना हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसर आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो वर्ष y1 में S1 की जनसंख्या और S2 की जनसंख्या का अनुपात दे देगा 3:1। y1 में S1 S2 की अनुपात है 1:2 और यहाँ दे देगा 3:1। तो पहला तो गलत है। यहाँ पूछा वर्ष y3 में S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या का 140% है। y3 की बात करें तो 250 350 का, देखो ये 5 और 7 हो जाएगा अनुपात, 5 से 7 होगा तो 140% है। 7/5 का मतलब क्या होता है 140% होता है। दूसरा कथन सही है, केवल सेकंड डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में, देखो एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 300/20। S1 पहली रेलगाड़ी की बात कर रहा हूँ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में चल रही समान रेल लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, तो यहाँ डिस्टेंस काउंट होगी 300 + 300 600 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है 25 सेकंड में। और जो स्पीड काउंट होगी वो एक दूसरे के विपरीत चल जाता है S1 + S2। 600/25 कितना हो गया 24। और यहाँ से S1 का मान पहले निकाल लिया था 15 + S2, तो इसमें से 15 की कितना आया S2 = 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो यहाँ दिया एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 4 गुना। देखो 5 वर्ष में 4 गुना, 1 से 3 गुना होने में 1 से 4 गुना, यानी 3 ब्याज प्राप्त करने में कितने वर्ष लगा 5 वर्ष। पूछा क्या है, उसी साधारण ब्याज दर से 15 वर्षों में ये राशि कितनी, तो ये 5 वर्ष में 3 ब्याज प्राप्त किया, 15 वर्ष में कितना करेगा, इस समय 3 गुना है तो ब्याज भी 3 गुना प्राप्त करेगा, तो 3 का 3 गुना कितना हो गया 9। अब जब 9 ब्याज प्राप्त करेगा तो 1 से कितना हो जाएगा 10, 10 गुना। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 75 तो 025 870 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।